हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। तो आज हम आपके लिए कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है? वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र क्या है? इस चैप्टर में आप देखिए, वैद्युत इलेक्ट्रिक आवेश कहते हैं चार्ज के लिए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में आज आपको हम बताएंगे क्या है। पहला क्वेश्चन है इसमें, वैद्युतिकी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वैद्युतिकी क्या है। तो देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या आता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं? वैद्युतिकी कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, क्या कहलाती है? वैद्युतिकी कहलाती है। तो आप इसकी परिभाषा लिख लो, आप इसका आंसर लिख लो। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। आवेश क्या है? कांस्टेंट रहता है। तो देखो, वैद्युतिकी क्या है आपकी? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, क्या कहलाती है? वैद्युतिकी कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपका, वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश क्या है? क्वेश्चन लिख लीजिए, वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश क्या है? तो मान लीजिए, वैद्युत आवेश क्या है? आपने भी पढ़ा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, आवेश रहता है स्थिर। अब देखो, वैद्युत आवेश क्या है? तो मान लीजिए हमने कोई एक चालक तार ले लिया, चालक तार है ये आपका ए और बी। माना कोई चालक तार जिसमें एकांक समय में जो धारा बहती है, मान लीजिए लाइट आई, क्या धारा बहने लगी। ठीक है, धारा क्या है आपकी? बहने लगी। तो माना किसी चालक तार में, अब चालक तार क्या होता है? चालक तार उस तार को कहते हैं जिसमें से धारा होकर के प्रवाहित आसानी से हो जाए। अब मान लीजिए हमने ये कॉपर का वायर ले लिया, तो कॉपर के तार में से होकर के धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। तो माना किसी चालक तार का नाम क्या है? ए बी। तो माना किसी चालक तार में एकांक समय में बहने वाली धारा, एकांक समय का मतलब टी समय मान लिया। ठीक है, टी क्या है? आपका समय है। तो माना किसी चालक तार ए बी में एकांक समय में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। देखो, लिख दो आंसर इसका। किसी चालक तार में एकांक समय में बहने वाली धारा को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। देखो, परिभाषा क्या है? वैद्युत आवेश क्या है?
आपने ऊपर पढ़ रखा है वैद्युतिकी क्या है पहले तो वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। देखो अब क्या है वैद्युत आवेश, तो वैद्युत आवेश क्या है, हमने कोई चालक तार ए भी ले लिया, ठीक है, एक चालक तार ले लिया जिसके एक सिरे को ए और दूसरे सिरे को बी मान लिया। अब धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं। आपको हमने बताया था कि अगर धारा की दिशा ये है, ये किसकी दिशा है, धारा की दिशा है किधर, ए से बी की ओर धारा प्रवाहित होती है। तो ये वाली इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी, किसकी इलेक्ट्रॉन की दिशा, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी, यानी धारा की दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो ये बात याद रखनी है। सबसे पहले माना किसी चालक तार ए बी में एकांक समय को टी मान लिया, तो एकांक समय में जो धारा बहती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। देखो किसी चालक तार में एकांक समय में बहने वाली धारा को वैद्युत धारा कहते हैं। अब इसे वैद्युत आवेश, देखिए किसी चालक तार में एकांक समय में बहने वाली धारा को वैद्युत आवेश कहते हैं। अब वैद्युत आवेश को किससे लिखते हैं, इसे Q से सो या प्रदर्शित करते हैं, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो वैद्युत आवेश को किससे लिखते हैं, Q से। अब देखो इसका सूत्र क्या होगा, हेडिंग डालो सूत्र क्या होता है, Q वैद्युत आवेश पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश का सूत्र क्या है आपका, Q बराबर क्या है, एकांक समय में बहने वाली धारा I है और T क्या है, समय। तो देखिए अगर आपको ये सूत्र आता है Q बराबर IT, जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, किसी चालक तार में एकांक समय में बहने वाली धारा को वैद्युत आवेश कहते हैं, इसको Q से प्रदर्शित करते हैं। तो Q क्या हो गया, वैद्युत आवेश, एकांक समय में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। Q बराबर IT हो गया। अब देखिए ये तो आपका सूत्र हो गया, अब इससे हम क्या निकालेंगे, इसका मात्रक। अगर सूत्र पता है तो आराम से, अगर आपको सूत्र पता है तो परिभाषा बना सकते हैं, कैसे, किसी चालक तार में एकांक समय में बहने वाली धारा को वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी चालक तार में अपनी तरफ से जोड़ेंगे क्योंकि धारा जो प्रवाहित होती है वो चालक तार में चलेगी धारा, तो इतना लैंग्वेज जो है वो अपनी तरफ से, किसी चालक तार में एकांक समय में, एकांक समय है, बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। इसको हिंदी में बना करके लिख सकते हो। अब देखो इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक I का मात्रक, I क्या है, धारा है, तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर गुणे T क्या है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय को किसमें लिखते हैं, सेकंड में, एम्पियर सेकंड, ठीक। ये तो मात्रक हो गया वैद्युत आवेश का, या इसको हम कूलाम भी कहते हैं, क्या, इसको हम कूलाम भी कहते हैं। वैद्युत आवेश का एक और मात्रक है जिसे क्या बोलते हो, कूलाम। देखो ये तो मात्रा निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, विमा निकाल दो इसकी। एम्पियर की विमा होती है A और इंटू सेकेंड टाइम समय की विमा होती है सेकंड, तो इसको लिखते हैं हम T से, ठीक। अब देखो इसकी जो फाइनली विमा होगी वैद्युत आवेश की, तो वैद्युत आवेश की जो विमा होगी, वैद्युत आवेश वो होगी आपकी TA या AT, ठीक है। तो ये जो वैद्युत आवेश की विमा होगी वो क्या होगी आपकी TA। तो हमने अभी आपको बताया था वैद्युत आवेश के बारे में। सबसे पहले हमने जो स्टडी किया था भौतिक विज्ञान में, पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। देखो इसके नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज और क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसके द्वारा क्या उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। देखो तो वैद्युतिकी क्या है, वैद्युतिकी में हमने आपको बताया था कि रसायन विज्ञान नहीं, भौतिक विज्ञान,
भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। प्लस हो माइनस हो जो भी हो, आवेश स्थिर रहता है। तो ये हो गया आपका वैद्युत आवेश के बारे में, वैद्युतिकी के बारे में। क्वेश्चन है अगला, वैद्युत आवेश क्या है। तो हमने आपको बताया था कि हमने कोई चालक तार ए बी ले लिया और इसमें धारा प्रवाहित की, तो एकांक समय में जितनी धारा प्रवाहित हुई उसे क्या बोलते हैं, हम वैद्युत आवेश बोलते हैं। देखो, किसी चालक तार में, चालक तार ए बी है, किसी चालक तार में एकांक समय में बहने वाली धारा को वैद्युत आवेश कहते हैं। इसको किससे लिखते हैं, क्यू से। इसे क्यू से शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है क्यू बराबर आई टी। एकांक समय में बहने वाली धारा को वैद्युत आवेश कहते हैं। अब देखो इसका मात्रा देख लो, आई क्या है, आई धारा है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, गुणा टी क्या है, समय, समय का मात्रक होता है सेकंड, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कूलाम भी कह सकते हैं। वैद्युत आवेश और मात्रक है कूलाम। इसकी विमा देखो, वैद्युत आवेश की विमा क्या होगी, वैद्युत आवेश की विमा जो है एम्पियर की हो गई ए, और सेकंड टी, टी की हो गई आपके, टी जो है सेकंड जो है, सेकंड की हो गई आपकी टी, तो ए टी विमा इसकी हो गई। ठीक, तो ये आज हम, इसके बाद देखो आवेश पढ़ेंगे। आवेश क्या है, वैद्युत की पढ़ लिया, वैद्युत की क्या होती है, वैद्युत आवेश क्या होता है। अब जल्दी से हम क्या पढ़ेंगे, आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है, तो आवेश जो होता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। आवेश जो है, नोट अभी लिखवाएंगे। पहले समझ लीजिए आवेश क्या है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश। क्या होता है, धनात्मक आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्लस धनात्मक आवेश होता है और एक माइनस, ये होता है आपका ऋणात्मक आवेश। ठीक है, देखिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। मान लीजिए यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है और यहाँ कौन सा होना चाहिए, माइनस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश और दूसरा माइनस क्यू आवेश। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पहला प्लस क्यू यानी धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। ठीक, अब देखिए नोट, जो समान प्रकार के आवेश हैं, समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मान लीजिए प्लस क्यू, दूसरा भी प्लस क्यू, कोई क्रिया नहीं होगी। प्लस क्यू दोनों समान प्रकार के आवेश हैं तो कोई क्रिया नहीं होती, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर हटाते हैं, ऐसे करके प्रतिकर्षित करते हैं। अब देख लीजिए तथा करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात आप नोट में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, नोट में लिख लो। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो होता है धनात्मक आवेश प्लस क्यू और एक होता है ऋणात्मक आवेश माइनस क्यू। तो देखो अगर यहाँ हमने नोट में आपको लिखवाया है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मान लीजिए जो समान प्रकार के आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपने बीच से जगह बनाते जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी दूरियां बना देंगे, तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और जब दो असमान प्रकार के यानी विपरीत प्रकार के आवेश, जैसे मान लो प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपने पास खींचते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं, आकर्षित करना। तो देखो सबसे पहले समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्लस क्यू क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर हटा देंगे। अब यहाँ पर हमने प्लस क्यू और दूसरा ले लिया माइनस क्यू, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो प्लस क्यू आवेश होंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को।
और जब हम तो विपरीत प्रकार के आवेश ले आएंगे, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है कि आप दो आवेश तो लाएंगे, आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, लेकिन यहाँ पर जो आवेश होना चाहिए वो विपरीत प्रकृति का होना चाहिए, तब आपकी क्रिया होगी। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश जब होंगे तब क्या करेंगे, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। वरना अगर आप समान प्रकार के आवेश ले आए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही बताएंगे कि वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में हमने आपको ये आवेश के बारे में पढ़ाया था। आवेश क्या होता है, वैद्युत की क्या होती है, वैद्युत आवेश क्या होता है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नोट लिख लिया है, लिख लो आप नहीं लिखा है तो। और दो असमान प्रकार के आवेश जो होते हैं विपरीत प्रकार के आवेश जो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको एक वैज्ञानिक थे कूलाम, कूलाम के नियम के बारे में पढ़ाएंगे। ये कूलाम का नियम बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है और बोर्ड परीक्षा में मोस्टली पूछा जाता है। कूलाम का नियम इस साल के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके कोर्स में है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, जिससे आपको जो इसकी गहराई है चैप्टर की उस तक आप पहुंच सकें। तो ये आपको हमने बताया, नोट डाउन कर लो इसके लिए। फिर अगले वीडियो मिलते हैं कूलाम के नियम के साथ।